नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दुनिया की सबसे बड़ी कांच बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर चलेंगे। ये सफर बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति की एक बेहद साधारण सी चीज आधुनिक विज्ञान और रसायन की मदद से हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझना सच में बेहद मजेदार है। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि पैरों के नीचे पड़ी वो साधारण सी रेत अचानक से एक चमकती हुई स्मार्टफोन की स्क्रीन या किसी बड़ी इमारत की खिड़की में कैसे बदल जाती है? सच मानिए, ये सिर्फ रेत को पिघलाने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही जटिल रासायनिक बदलाव होता है जो एक बेजान कण को एकदम पारदर्शी कांच में तब्दील कर देता है। अब इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है खनन से, और यहीं पर पहला बड़ा फर्क आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि समुद्र किनारे जो रेत मिलती है उसी से कांच बन जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कांच बनाने के लिए जो सिलिका रेत चाहिए वो कम से कम 99% शुद्ध होनी चाहिए। और इस सफर की शुरुआत काफी जोरदार या यूं कहें कि विस्फोटक तरीके से होती है। बड़ी बड़ी खदानों में विशाल पत्थरों को तोड़ने के लिए सीधा डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इन भारी भरकम पत्थरों को विशाल इंडस्ट्रियल मिलों में ले जाकर भारी मशीनों से पीसकर बारीक रेत में बदला जाता है। खदानों से निकलने के बाद शुरू होती है सफाई की एक बेहद कड़ी प्रक्रिया। कारखानों में हर घंटे लगभग 220 टन रेत साफ करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें लगातार काम करती हैं। इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले वाटर जेट से मिट्टी और गंदगी को धोया जाता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी घुमावदार बल की मदद से भारी धातुओं को अलग किया जाता है। और आखिर में मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल करके लोहे के कण निकाले जाते हैं। लोहे को हटाना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि लोहे का एक बहुत ही छोटा सा कण भी पूरे कांच का रंग एकदम खराब कर सकता है। खैर, सफाई तो हो गई, लेकिन अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे अहम और जादुई हिस्सा, कांच के पीछे का रसायन विज्ञान। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो रेत अभी तक साफ की गई है वो अकेले अपने दम पर कांच नहीं बन सकती। शुद्ध सिलिका रेत का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा होता है कि उसे सिर्फ आग से पिघलाना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर असली केमिस्ट्री काम आती है। शुद्ध रेत में सबसे पहले मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। ये एक बेहद अहम तत्व है जो रेत का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम कर देता है ताकि वो आसानी से पिघल सके। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है जो कांच को मजबूती और टिकाऊपन देता है। और हाँ, अगर नीले रंग का कांच चाहिए तो थोड़ा सा कोबाल्ट ऑक्साइड भी डाल दिया जाता है। यही वो रासायनिक मिश्रण है जो साधारण रेत को कांच में बदलने की असली चाबी है। केमिकल मिक्स तो तैयार है, लेकिन अब इस मिश्रण को एक बहुत ही भयानक और चरम माहौल का सामना करना पड़ता है। रसायनों से मिली हुई इस रेत को सीधे एक विशाल गैस भट्टी में डाल दिया जाता है। और यहाँ का तापमान सुनेंगे, 10,650 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इतना ज्यादा है कि एक उबलते हुए ज्वालामुखी के लावे से भी कहीं ज्यादा गर्म। इस खौफनाक तापमान वाली भट्टी में रेत और केमिकल्स के मिश्रण को पूरी तरह पिघलकर एक लाल तपते हुए तरल कांच में बदलने में पूरे 24 घंटे का समय लगता है। जाहिर है, इतनी भयंकर गर्मी में इंसानों का काम करना कोई आसान बात नहीं है। कारखाने में काम करने वाले लोगों को इस झुलसा देने वाली आग से बचने के लिए खास फायर प्रूफ सूट और केवलर ग्लव्स पहनने ही पड़ते हैं। इस चरम वातावरण के आसपास सुरक्षित रहने के लिए ये गियर्स बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक छोटी सी लापरवाही की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। भट्टी से निकलने के बाद अब वक्त है इस बेकाबू और तपते हुए लिक्विड को एक सही आकार देने का। ये देखना वाकई तकनीक का एक बेहतरीन नमूना है। इस अस्थिर तरल को आकार देने के लिए इंजीनियर कैड सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही सटीक सांचे बनाते हैं। फिर डबल ब्लो प्रोडक्शन लाइन में लिक्विड कांच की छोटी छोटी बूंदों को इन सांचों में डाला जाता है। ऊपर से हाई प्रेशर हवा मारी जाती है और बस कुछ ही सेकंड में एक पूरी बोतल या जार का आकार बनकर सामने आ जाता है। पलक झपकते ही सारा काम हो जाता है।
और ये बात एनीलिंग के वैज्ञानिक प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है। सांचे से निकलने के बाद भी ये नई बनी बोतलें आग की तरह लाल और बेहद गर्म होती हैं। अगर इन्हें एकदम से खुली हवा में ठंडा किया जाए तो तापमान में अचानक आई गिरावट के कारण ये कांच तुरंत फट जाएगा या शाब्दिक रूप से इसमें विस्फोट हो जाएगा। इसलिए रोबोट्स इन्हें बहुत ही सावधानी से उठाकर एक लंबी सुरंग से गुजारते हैं, जहां तापमान को बहुत धीरे धीरे कम किया जाता है। इसी सेफ और स्लो कूलिंग प्रोसेस को एनीलिंग कहते हैं। ठंडा होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। हर एक पीस को कड़े इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ता है। हाई स्पीड कैमरे और ऑप्टिकल सेंसर हर एक चीज की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। अगर कांच में जरा सी भी दरार या एक छोटा सा बुलबुला भी दिख जाए तो मशीन उसे तुरंत लाइन से बाहर फेंक देती है। सिर्फ 100% परफेक्ट चीजें ही पैकेजिंग सेक्शन में जाती हैं। वहां रोबोटिक सक्शन कप एक साथ सैकड़ों बोतलों को उठाकर पैलेट पर रखते हैं और रगड़ से बचाने के लिए हर लेयर के बीच सेफ्टी शीट्स लगा दी जाती हैं। अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां बात होगी पर्यावरण और इस पूरी प्रक्रिया के हैरान करने वाले इतिहास की। इन विशाल फैक्ट्रियों का एक बहुत ही शानदार पहलू है इनका जीरो वेस्ट मॉडल। क्वालिटी चेक के दौरान जो भी खराब, दागदार या टूटा हुआ कांच निकलता है उसे कभी फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे इकट्ठा करके फिर से पिघलाने के लिए नई रेत के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से न सिर्फ कारखाने की भारी मात्रा में बिजली बचती है, बल्कि पर्यावरण का भी बचाव होता है। ये एकदम कमाल का सिस्टम है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कांच का आविष्कार असल में किसी लैब में नहीं हुआ था। माना जाता है कि आज से लगभग 2300 साल पहले प्राचीन मिस्रवासियों ने गलती से आग के पास सोडियम कार्बोनेट और रेत के मिश्रण को छोड़ दिया था और उसी से पहला कृत्रिम कांच बन गया। उससे भी पहले प्राचीन काल में प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी के लावे या रेगिस्तान की रेत कर तेज बिजली गिरने से भी कांच बनता था, जिसे ऑब्सीडियन कहते थे। और आज देखिए, हम विशाल फैक्ट्रियों और एकदम सटीक रासायनिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सबको जानने के बाद एक सवाल तो मन में जरूर उठता है, रोजमर्रा की ऐसी और कितनी चीजें हैं जिनके पीछे ऐसे ही छिपे हुए रासायनिक और बेहद चरम सफर होते हैं। अगली बार जब स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलें या कांच के ग्लास से पानी पिया जाए तो एक पल के लिए इस बात पर जरूर गौर किया जाना चाहिए कि कैसे एक साधारण सी रेत खदानों के धमाके, रसायनों के जादुई मिश्रण और ज्वालामुखी जैसी आग को सहकर हम तक पहुंची है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला होगा।